देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में और हमारे साथ हैं सीमा कुशवाहा एडवोकेट, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। मैम, आज गौरव सम्मान अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है तमाम लोगों को, और आज आप इस गौरव सम्मान अवार्ड में आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, देखिए, ये गौरव सम्मान अवार्ड जो मुझे दिया गया है, निश्चित रूप से मैं यही कहूँगी कि जो मैं काम कर रही हूँ वो हमारे काम को इन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है, अप्रिशिएट किया है मेरे वर्क को। तो सबको, मैं उनकी पूरी टीम को थैंक यू बोलूँगी कि इन लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ सम्मानित किया। लेकिन अच्छी बात ये है कि स्पेशली यहाँ पर जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया और साथ में साथ पुरुषों को भी सम्मानित किया गया, तो जो भी अब सम्मान समारोह हो रहे हैं, क्योंकि जितना फीमेल आगे आकर के काम कर रही हैं उतना ही शायद मेरे देश में यूथ भी आकर के महिला सुरक्षा पर काम करता है। जब भी मैं किसी प्रोटेस्ट में देखती हूँ तो जितनी भागीदारी महिलाओं की होती है उससे ज़्यादा पुरुषों की होती है। तो हालांकि वो लोग चाह रहे हैं बदलाव, लेकिन जो एक गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप है, जहाँ पर ये समस्या है कि जब भी महिला सुरक्षा से संबंधित काम होते हैं, योजनाएँ होती हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है, वहाँ पर जब डिबेट डिस्कशन होते हैं तो जो लोग क्राइम कर रहे हैं या जहाँ पर हमारा यूथ है जो क्राइम कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको अपने साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़रूरी है महिलाओं को एम्पावर्ड करना, उतना ही ज़रूरी है इस समाज में जो स्थापित लोग हैं, जो पुरुष हैं, जिनकी मानसिकता ऐसी है, उनमें बदलाव आए, उनकी काउंसलिंग करना, उनको प्रॉपर वो एजुकेशन देना कि वो जिससे किसी फीमेल को सिर्फ ऑब्जेक्ट ना समझें, उसके साथ क्राइम ना करें। तो ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैम, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर के तमाम बातें की जाती हैं, फंक्शंस किए जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ चीज़ें अलग ही होती हैं। मैम, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जो कहेंगे कि हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं हिपोक्रेट है, कि हम फ्रंट पर कुछ और है, पीछे में कुछ और है। अगर पीछे में ऐसे नहीं होते तो महिलाओं के साथ जो क्राइम जिस रेशियो में रुकने चाहिए थे वो रुकते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी कोई क्राइम भी होता है, आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रही है। अगर हम निर्भया केस की बात करें, निर्भया केस में पूरा देश उबल रहा था, विदेश में भी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में 7 साल लग गया। तो 7 साल सभी लोग कहाँ थे? क्यों इतना टाइम लगा? क्योंकि धीरे धीरे हमें लगता है कि हम हैबिचुअल हो जाते हैं कि जो समाज में चल रहा है वो चल रहा है। जो इंसान जिसके साथ अपराध होता है वो इंसान अकेले लड़ते लड़ते थक जाता है। जुडिशियल प्रोसेस ऐसा है कि वहाँ पर आप देखेंगे कि सपोज दैट एक लड़की है, अगर उसने केस किसी और राज्य में किया, वो रहती कहीं और है, उस राज्य में उसको खतरा है, तो वो दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कराने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब कि केस को फाइल करने का ही कम से कम 30, 35, 40 हज़ार रुपये खर्च होना। कहाँ से पैसे लाएगी? कौन वकील खड़ा करेगी? आर्गूमेंट कौन करेगा? कितने टाइम में केस उसका ट्रांसफ़र होगा? तो बहुत सारी, हालांकि यहाँ पर लीगल जो है वो जो है विधिक सेवाएं जो दी जाती हैं, लेकिन वो उतना सीरियसली वर्क नहीं कर रहे। तो इन सारी चीज़ों में इंसान खुद ही थक हार करके बैठ जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट के लेवल पे एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो कि कोई भी, अगर देश में अगर हम स्त्रियों की बात करें, उनके साथ क्राइम हो रहा तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनके, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कराना हो, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन हो, अपील के मैटर हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट, कहीं पर भी हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सेवाएं दी जाए, उसके कन्वेंस के पैसे दिए जाएं, आने जाने के, उसको जो मेंटेन अपने आप को कर सके। बहुत सारी महिलाएं हैं, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा, परेशान हो जाती, डिप्रेस्ड हो जाती, कौन उनके सपोर्ट में खड़ा? उस टाइम तो उनका काम भी प्रभावित हो रहा है। तो ये अगर पूरा सिस्टम अगर डेवलप होगा इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि महिलाएं जो उम्मीद करती हैं कि उनको जस्टिस मिलेगा, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा और उनको जस्टिस भी मिलेगा। क्या संदेश देना चाहेंगी मैम? संदेश यही देना चाहेंगे, भले ही ये स्ट्रक्चर में बहुत खामियां हैं, लेकिन किसी भी स्त्री को थक हार करके घर पर नहीं बैठना है, हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आप ना जीतें, लेकिन आप अगर फाइट करके एक सोसाइटी को मैसेज दे रही हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कम से कम जिस व्यक्ति के खिलाफ आप लड़ रही हैं वो किसी और लड़की को तो ऐसे हरास नहीं करेगा, परेशान नहीं कर लेगा। इसलिए ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम से बातचीत करने के लिए।